अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अनिल अंबानी को दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया और इस बीच सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में 35 से ज्यादा परिसरों में छापेमारी की गई थी और ये सभी परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे। आपको यह भी बता दें कि जांच में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। करीब 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर अनिल अंबानी को सम्मन जारी किया है और दिल्ली में ईडी मुख्यालय में उनको 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। अब वो पेश होते हैं या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। और ईडी ने हाल ही में जो अनिल अंबानी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके परिसरों पर 3 दिन तक छापेमारी की थी और वहां से बड़े पैमाने पर डिजिटल एविडेंस और साथ में दस्तावेज बरामद हुए हैं। उसके बेसिस पर अब अनिल अंबानी को सम्मन किया गया है। ये जो पूरा मामला है, ये अलग अलग बैंकों से अलग अलग समय पर लोन लेने का है और ये उसमें एलिगेशन है कि गलत तरीके से लोन लिए गए। जैसे यस बैंक से 2017 से 2019 के बीच में 3,000 करोड़ का लोन लिया गया और उसके ईडी के मुताबिक जो लोन लिया गया वो गलत तरीके से लिया गया। उन कंपनीज के नाम लिया गया जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसके साथ ही कई कंपनियों के डायरेक्टर एक हैं। लोन लेने के दौरान तुरंत बैंक के कुछ अधिकारियों को पैसा भी दिया गया, रिश्वत दी गई और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोन अप्रूव नहीं हुआ, उसके पहले ही लोन का पैसा अनिल अंबानी की कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो लोन लेने में गड़बड़ी है। एक दूसरा जो लोन का मामला है वो रिलायंस होम फाइनेंस का है, जिसने 8,000 करोड़ का लोन लिया। तीसरा जो मामला है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस का है, जिसने 14,000 करोड़ का लोन लिया और उसमें भी यही गड़बड़ी थी। और इसके साथ ही कैनरा बैंक से करीब 1,000 करोड़ रुपए के लोन लेने का मामला है। तो ये अलग अलग मामले हैं, जिसमें यस बैंक के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था और ईडी ने उसी केस को टेक ओवर किया है और ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे केस की जांच कर रही है। जांच के दौरान ये बातें निकलकर सामने आई कि लोन लेने में काफ़ी फर्जीवाड़ा किया गया और लोन लेने के बाद सारा पैसा जो है वो अनिल अंबानी या उनके सहयोगी ने अलग अलग शेल कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया, या जो अलग अलग खाते हैं, कुछ खाते विदेश में भी हैं, उनको भी ये पैसा जो है ट्रांसफ़र किया गया। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि जो अनिल अंबानी हैं, उनकी 3 कंपनियों में 68 करोड़ की फर्जी जो बैंक गारंटी है वो लगाई गई, क्योंकि ईडी ने एक रैकेट पर छापेमारी की थी। ये रैकेट जो है, ये जो पूरा एक गैंग है, ये अलग अलग कंपनियों को फर्जी बैंक गारंटी देता है और कमीशन लेता है।